दोस्तों आज मैं लेकर चल रहा हूं आपको एक रेगिस्तानी पौधे के पास जिसको कहते हैं रेगिस्तानी गुलाब यानी अडेनियम। से अडेनियम को बहुत नामों से पुकारा जाता है। इसे डेजर्ट रोज तो कहते ही हैं, डेजर्ट रोज कहते हैं, सेबी स्टार कहते हैं, कूडू बोलते हैं, इसे इम्पाला लिली भी बोलते हैं, मोक अजेलिया भी इसको बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नाम है वो है अडेनियम ओबेसम। तो इसे रेगिस्तानी गुलाब के रूप में मुख्य रूप से जाना जाता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना रुईसी, ये एक्चुअली अडेनियम के बीज हैं और ये इस रुईसी के अंदर होते हैं। देखिए बीज का ये एक फली है, उसमें फली में ये जब फली पक जाती है और वो फट जाती है तो उसके अंदर से ये रुई से निकलती है। रुई के अंदर इसके बीज होते हैं, तो इन बीजों को हम अलग कर लेंगे। तो ये इसका प्रोपेगेशन ना सीड से भी हो जाता है, स्टेम कटिंग से भी हो जाता है और फिर ग्राफ्टिंग भी हम इसकी कर सकते हैं। तो अगर इसका ये फूला हुआ सा जो कोडेक्स है ना, सीड से आप लगाते हैं तो होता है, कटिंग से नहीं हो पाता है। तो कोडेक्स को मोटा करने के लिए यही है कि आप इससे सीड से ग्रो करो। और सीड को जब इसका सीड आता है, इसमें फली बनती है, उसको सूखने के बाद जितना जल्दी आप उसको बो लेंगे, 2-1 महीने के अंदर अंदर बो लेंगे तो अच्छा रहता, नहीं तो क्वालिटी उसकी ख़राब होती है। देखिए इसका कोडेक्स अच्छा लगता है ना, मोटा फूला हुआ सा होता है जब। तो इसको भिगो दीजिए बीज को और फिर लगा दीजिए तो सीडलिंग निकल आती है। सीडलिंग को सर्दियों में बहुत बचाना ज़रूरी होता है और सीडलिंग इसकी जब 17-18 दिन की हो जाती है तो तब आप इसको बदल भी सकते हो, लगा सकते हो। सिंगल सीड इसका लगाना होता है, 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। इस पर बाल्स होते हैं, उनको रोयों को हटा के और भिगो के इसको लगा सकते हैं। पिछली बार हमने भिगो के ही बोए थे तो काफ़ी हमारे सभी बीज जम गए थे। तो आपकी भी हमने ये भिगो दिए हैं पानी में और इसको पानी में भिगो के और इसको शेड में रख देंगे ढक के। ये हमने परगोला के नीचे यहाँ पे रख देंगे इनको और 1 दिन बाद हम फिर इनको मिट्टी में लगा देंगे। पानी में भिगोने के बाद अब देखिए वेल ड्रेन एक पॉट ले लेंगे और वेल ड्रेन सॉइल में इसको लगाना है। तो इसके लिए हमने उथला एक पॉट ले लिया ये मिट्टी का और इसमें हमने मिट्टी गार्डन सॉइल में सैंड मिलाया हुआ है, वर्मी कंपोस्ट मिलाया हुआ है फर्टिलाइज करने के लिए और वेल ड्रेन बनाने के लिए इसमें बजरी युक्त हमारी जो मिट्टी होती है ना, सैंड जो होती है मोटी वाली, वो वाली इसके जो हम जनरली कैक्टस वगैरह के लिए, ये सकुलेंट प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। ये भी एक सकुलेंट प्लांट है। ये अपने कोडेक्स में ना पानी जमा करके रखता है और बस उसके ऊपर हम जो है ना मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा नम करने के बाद और उस पर थोड़ी थोड़ी दूर पे बीजों को छिटक देंगे। इसमें पूरे पॉट में इन बीजों को छिटक देंगे। तो ये एक्चुअली जैसे मैंने बताया एक सकुलेंट प्लांट है अपने कोडेक्स में। कोडेक्स होता है ना जहाँ से जड़ और तना इसका बनता है, जोड़ जो होता है उस पर, वहाँ से ये फूला रहता है और ये इसकी ये सुंदरता है कि ये फूला हुआ कोडेक्स जो है यही सुंदर लगता है। इसके फूल तो सुंदर लगते हैं, कोडेक्स भी सुंदर लगता है। कोडेक्स जो फूला हुआ मोटा केवल बीज से बोए हुए पे आता है। तो इसलिए हम इसको बीज से इसको लगा देंगे और उनको फिर जब ये पूरे बीज हमारे इसमें जो भिगोए थे हमने, भिगोने के बाद जमा 100% जमा हो जाता है। अन्यथा हमने पिछली बार बोया था तो दोनों तरह से करके देखा था, तो भीगे वाले बीज जो थे वो सब जमाए थे और जो हमने सूखे ऐसे ही डाल दिए थे वो नहीं जम पाए थे। तो भिगोने के बाद ही इनको लगाना चाहिए और इनको बराबर पूरी मिट्टी पे, नम मिट्टी के ऊपर छिटक देना चाहिए बीजों को और उसके ऊपर हल्की सी एक परत चढ़ा देंगे हम मिट्टी की और उस मिट्टी को भी नम कर देंगे। ये एक सकुलेंट प्लांट है और ये कम पानी और अधिक गर्मी को सहन कर लेता है। बीजों को छिटकने के बाद इस पे ना मिट्टी की, सूखी मिट्टी की एक पतली सी परत चढ़ा देंगे और उसको भी फिर हम पानी से नम कर देंगे। तो ये इसकी प्रक्रिया है इसके बीजों को बोने में। ये बहुत आसान है इसको बीज से उगाना और हमारी इच्छा अनुसार मोटे कोडेक वाला हमें पौधे मिल जाते हैं बीज से लगाने के बाद। तो ये प्रक्रिया हमें इसकी बुआई में करनी होती है। सभी बीजों के ऊपर मिट्टी की एक हल्की परत चढ़ाने के बाद हम इसके ऊपर
हल्का सा पानी का स्प्रे कर देंगे, मतलब मिट्टी को हल्का नम कर देंगे और इसको शेड में ढक के रख देंगे। और कुछ दिन बाद, 20 दिन बाद इसमें अच्छी खासी सीडलिंग तैयार हो जाती हैं, जिनको आप दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम छाया में शेड में यहाँ पे रख देते हैं और इसको ढक देते हैं। ये, और इसको डेली हमें देखना है और मिट्टी को नम रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो बीज सड़ जाएंगे। तो बस ये इतना आसान सा तरीका है, इजी टू ग्रो है और ये बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए हमने यहाँ पे शेड में यहाँ पे रख दिए हैं, इसके नीचे, परगोला के नीचे। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।